बाल्या भील, जिसका नाम रत्नाकर डाकू था, बहुत बड़ा लुटेरा, बहुत बड़ा डकैत, लेकिन उसे नारद जैसे गुरु मिला। और वो कौन था? बाल्या भील, रत्नाकर डाकू। रत्नाकर डाकू राजा का सैनिक था और बड़ा वीर सैनिक। तो वो क्या काम करता था? क्योंकि राजा राजद्रोह के कारण उसे जंगलों में रहना पड़ता था डर के मारे। उसका अपराध क्या था? उसका अपराध इतना ही था कि जो सैनिक विरोधी जो सेना है, विरोधी सैनिक हैं, यानी जो विरोधी राजा के सैनिकों को मारते थे सैनिक, और उनकी पत्नियों के साथ बलात्कार करते थे, जबरदस्ती करते थे, ये उसे पसंद नहीं था। रत्नाकर कहता था ठीक है, हम सैनिक हैं, राजा का आदेश है तो हमें लड़ना है, लेकिन उनके पत्नी है, उसका क्या दोष है? तुम सैनिकों को मार करके उनकी पत्नियों के साथ जो ज्यादती करते हो, ये वो सह न पाता था, मना करता था। और जब मना करता था, नहीं माना, तो कितने सैनिकों की उसने हत्या कर दी। नारद से जब पहली बार मिला, जंगलों में रहता था, बीहड़ में रहता था अपने साथियों के साथ। काम क्या था? लोगों को लूटना, लोगों को लूटना। दो बीहड़ में रहता था, जो वहां से राहगीर जाते थे, उनको रोक करके उनके पास जो भी होता था लूट लेते थे। कोई अपने बेटी की शादी के लिए जा रहा है, बारात लेकर के जा रहा है, उसको लूट लेते थे। लूटना काम था। कहीं पता चला कि कोई सेठ साहूकार है, उसको लूट लेते थे। लूटना काम था। हथियार के बल पर, अस्त्र शस्त्र के बल पर लूटने का काम करता था। नारद जी गए। नारद जी जब गए तो सबने सब घेर लिया, उनके साथियों ने। रत्नाकर के हाथ में टंगिया, टांगी कहते हैं जिसको, अब तुम छत्तीसगढ़ वाले टंगिया बोलते हो, बेंट लगी होती है ना जिसमें, उसको ऐसे कंधे में लेके सामने खड़ा हो गया। और सामने खड़ा होकर के नारद से पूछता है, तुमको भय नहीं लगता? तुमको भय नहीं लगता? तो कहता है, रत्नाकर किससे भय? मैं तो निर्भय हूं, निर्भय। न मुझे प्राणों का भय है, न मुझे असफलता का भय है, न कल का भय है, न कलंक का भय है, इसलिए मैं निर्भय हूं। अब सामने हथियार लेके कोई खड़ा है और कोई निर्भय हो तो कौन हो सकता है? कोई ज्ञानी हो, कोई संत हो, वही निर्भय हो सकता है। जिसे ये पता हो गया है कि संसार में सब छूट जाने वाला है, रह जाने वाला है, उसे किस चीज का भय होगा बताओ? उसे किस बात का भय होगा? उसे किसी बात का भय नहीं हो सकता। संत सदा निर्भय होते हैं और सद्गुरु हमें सदा निर्भय ही सिखाते हैं, निर्भय रहने का उपदेश देते हैं, निर्भय रहने का उपदेश देते हैं। क्योंकि जब कुछ होता है तो भय रहता है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक चेला और गुरु दोनों साथ साथ जा रहे हैं। अब गुरु जी को कहीं सोने की ईंट जैसी चीज मिल गई थी, सोने की ईंट जितनी बड़ी, और थैला में रख करके चेला को दे दिया कि तुम इसको पकड़ो, चलो करके।
रास्ता दुर्गम था, जंगलों का था और शाम होने वाली थी। अब गुरुजी को थोड़ा डर लगने लगा। सोना है, कीमती धातु है, चोरों का भय, अंधेरा होने वाला है, अंधियार होने वाला है। तो वो बीच में पूछ लेता था, चेला कहीं डर तो नहीं लग रहा है? नहीं गुरुजी, मुझे क्यों डर लगेगा, मुझे क्यों डर लगेगा? मैं नहीं मुझे नहीं डर लग रहा है। फिर आगे बढ़े, शाम हो रही जैसे अभी हो रही, रास्ता बीहड़ है, जंगलों का है। फिर पूछा, चेला राम डर तो नहीं लग रहा है? नहीं गुरुजी, मुझे क्यों डर लगेगा, आप है साथ में ना, मुझे किस बात का भय। फिर आगे बढ़े, डर तो रहा है गुरुजी, लेकिन बार बार गुरुजी चेला को पूछ रहा है, अपना डर छिपा रहा है। तीसरी बार पूछा, चेला राम डर तो नहीं लग रहा है? कहे नहीं बिल्कुल नहीं डर लग रहा है। चलो चलते हैं, बस थोड़ी दूर और है ना। हाँ है तो थोड़ी दूर, लेकिन शाम हो रही है, डर तो नहीं लग रहा है? नहीं। थोड़ी दूर आगे बढ़े थे, देख कुआं मिला, कुआं, वहीं रुके, हाथ मुंह धोए। तो चेला ने एक काम किया, वो जो वो थैला था ना, थैला, उस थैला से उस सोने की ईंट को निकाल के कुएं में फेंक दिया। अब उसके ही बराबर का पत्थर रख दिया उसमें। फिर आगे बढ़े, फिर उन्होंने पूछा गुरु ने, चेला राम डर तो नहीं लग रहा है? ना बिल्कुल नहीं डर लग रहा। और जो डर का कारण था उसको मैंने कुएं में फेंक दिया कुएं में। तो डर किस बात का होता है? भय होता है। बाद में गुरु को कहना पड़ा कि भले ही ऊपर मन से कहा होगा, अच्छा किया तुमने, बढ़िया किया, लेकिन ऊपर मन से कहता रहा होगा। चेला ज्यादा ज्ञानी हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, गुरु गुड़ ही रह जाता है और चेला चीनी बन जाता है ना। तो डर किस बात का होता है संसार में हमें? कि कोई छीन न ले, कोई लूट न ले, कोई हर न ले। धर्मदास साहब कहते हैं एक जगह पद में, अब हम भय सतनाम व्यापारी। उस पद में क्या कहते हैं? पूंजी न टूटे नफा चौगुना, वणिज कियो हम भारी। और हाट जगाती रोक न सकी है, निर्भय गैल हमारी। अब हम भय सतनाम व्यापारी। हम जब सतनाम का व्यापार करने लगे तो भय नहीं रहा भैया, निर्भय हो गए। गुरु की यही सबसे बड़ी विशेषता, निर्भय बना दी। नारद कहता है, न मुझे प्राणों का भय है, क्योंकि पता है एक न एक दिन शरीर से प्राण विलग हो जाएंगे। न असफलता का भय है, मुझे कोई जीत की चाहना नहीं है कि मैं जीतूं। जब जीतू नहीं, जीतने का मुझे कोई चाहना नहीं, तो हार का भी भय नहीं। मुझे हार का भी भय नहीं है, क्योंकि मुझे जीतने की कोई चाहना नहीं। अब सच तो है ना भाई, कोई आदमी को कैसे हरा सकता है जो पहले ही हार मान लिया हो? और जो हार गया हो उसको कैसे हराओगे तुम? जिसके अंदर जीत की ललक हो उसे हार का भय होगा, और जिसके अंदर जीत की ललक है ही नहीं, मिट गई है, उसे हार का क्यों भय रहेगा? तो कहते हैं मुझे प्राणों का भय नहीं है, असफलता का भी भय नहीं है, कल का भी भय नहीं कि कल क्या होगा, और न कोई कलंक का भय है, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कोई दोष दुर्गुण नहीं है, दुराचरण नहीं है। कलंक कब लगता है? जब हमारा मन निर्दोष न हो, मन में दोष हो, खोट हो, कमी हो,
कलंकित कौन होता है? कलंकित वही होता है जो अपनी इच्छाओं को दबाया हुआ है, और अपनी इच्छाओं को दबाया तो जरूर है, लेकिन जब समय आने पर उन इच्छाओं को प्रकट करता है गुप्त रूप से, हाँ, और कहीं देखने में आ जाता है तो कलंकित होता है फिर। अरे इस आदमी को हम क्या समझते थे भाई, ये क्या निकला? क्योंकि दमी हुई दमित इच्छा है, दबाई हुई इच्छा है, और जब उसको अनुकूल समय मिलता है तो वही विस्फोट होता है। अब विस्फोट जब होता है तो देखने में आ जाता है, वही कलंक होता है। तो मुझे कल का भय है, न कलंक का भय है। उसने कहा तुम निर्भय हो? नारद ने फिर पूछा तुम हो निर्भय? कहते हाँ मैं भी निर्भय हूं, न मुझे प्राणों का भय है। बात तो ठीक है, चलो तुम डकैत हो, लुटेरे हो, तो जान को हथेली पे रख करके काम करता है, समझ में बात आती है। प्राणों का भय, न मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का भय है। जो बात नारद ने कही वही बात इसने भी कही। न मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का भय है, न कल का भय है, न कलंक का भय। जो मैं कर रहा हूं तो है ही, सब जानते हैं, दुनिया जानती है, अब क्या, जो होना था सो हो गया। फिर एक बात नारद ने और पूछी, अगर तुम्हें न प्राणों का भय है, न असफलता का भय है, न कल का भय है, न कलंक का भय है, तो इस बीहड़ में रहते क्यों? इस जंगल में छुप करके क्यों रहते हो? छुपने का मतलब ही है तुम्हारे अंदर भय है, क्योंकि तुम राजद्रोही हो। राजा का दंड, राजदंड का तुम्हें भय है, इसलिए तुम रहते हो। फिर अपना तर्क फिर सुनाता है, क्या मैं राजद्रोही? अरे मैंने तो कोई गलत काम किया क्या? मैं उन सैनिकों को मारा और राजा ने मुझे बगावत के जुर्म में मुझे यहाँ अपने सेना से अलग कर दिया और मुझे अपनी जान बचाकर इन भीड़ों में रहना पड़ा। मैं उन सैनिकों को मारा जो दुश्मन सैनिकों की पत्नियों के साथ जबरदस्ती करते थे, बलात् करते थे। क्या मेरा ये क्या मेरा अपराध है? नारद ने कहा, दूसरे के पाप से तुम अपने पाप को सही सिद्ध नहीं कर सकते। जो तुम्हारा पाप है वो तुम्हारा है, जो दूसरे का है वो दूसरे का है, उसका वो जाने, उसका फल उसे मिलेगा। तुम सिर्फ अपनी चिंता करो। फिर नारद ने पूछा, एक बात बताओ, ये जो तुम लूट पाट करते हो, बेचारे गरीब सीधे साधे लोग, राहगीर जो कमाई कर दूसरे शहरों से अपने घर को जाते हैं, किसी को मकान बनाना है, किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को अपने माता पिता की दवाई करनी है, और तुम उसे लूट लेते हो। ये जो पाप करते हो, ये पाप कर्म कैसा पाप? ये क्या है पाप कर्म? फिर नारद कहते हैं, ये पाप कर्म है। दूसरों को सताना, दूसरों को लूटना, दूसरों को दुख देना, यही पाप। और ये जो तुम पाप कर रहे हो, पाप कर्म कर रहे हो, रत्नाकर, ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये पाप कर्म है। अब ये बताओ, इस पाप कर्म के निर्णायक कौन होंगे? ये तुम्हारे अपने संगी साथी कि तुम्हारे अपने? वही बात आई, अपनी। तुम्हारे अपने मने, तुम्हारे अपने सगे संबंध, अपने माता पिता, पत्नी, परिवार, बच्चे, वो निर्णय करेंगे कि पाप है कि पुण्य, कि तुम्हारे साथी करेंगे। उसको बात थोड़ी जमने लगी, बात जचने लगी। यही तो संत की महिमा है भैया। हाँ, संतों के पास आकर के ही जीवन सुधरता है। बड़ा से बड़ा अपराधी हो, बड़ा से बड़ा कुकर्मी हो, इतिहास देखो, प्रमाण देखो, सब अगर आए तो संतों के पास आकर के ही सुधरे।
उनका जीवन बदला तो संतों के सानिध्य में, संतों की शरण में आकर के जीवन बदला, ऐसे नहीं बदला। बात थोड़ी समझ में आने लगी। उसने कहा कि देखो, तुम चालाक बनने की कोशिश नहीं करो, मुझे बातों में उलझा करके तुम भाग जाना चाहते हो। नहीं नहीं, मुझे भागने की कोई ऐसी बात नहीं है। इसका निर्णायक कौन होगा ये बताओ। ये तुम्हारे सगी जो साथी संगी ये बताएंगे कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, और जो तुम कर रहे हो कि तुम्हारे अपने करेंगे। कहते हैं देखो, मैं जो भी कर रहा हूं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, उनके सुख के लिए कर रहा हूं। आप कहते हो जो तुम कर रहे हो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अरे मैं परिवार के सुख के लिए कर रहा हूं, परिवार के लिए कर रहा हूं, तो इसमें भागीदार परिवार क्यों ना होंगे। नारद ने कहा अरे भाई, कहते हैं ना, कंगन को आरसी क्या, जो हाथ में कंगन पहना हो उसे दर्पण की क्या जरूरत। तुम जाओ ना पूछिए आओ, परिवार से पूछाओ, माता पिता से पूछाओ, संतान से पूछाओ, पत्नी से पूछाओ। रत्नाकर कहता है ठीक है मैं जाता हूं। साथियों से कहता है देखो ठीक से इसको ध्यान रखना, ये साधु भागने न पावे, कड़ी नजर रखना इस पर। गया वहां, गया, पिताजी बुजुर्ग थे, देखते ही बोल पड़ा क्या बात है रत्नाकर, आज जल्दी आ गए, कोई मोटा आसामी हाथ लगा क्या। अंदर गया, पत्नी से पूछा एक बात, क्या हुआ स्वामी। पत्नी ने कहा क्या हुआ स्वामी, जल्दी आए और बेचैन दिखते हो, व्यग्र दिखते हो, क्या कारण है, क्या बात है। कंधे पे ऐसे फरसा लिया, कुठार लिया, टांगी लिया। एक बात मुझे बताओ, मैं जो भी लाता हूं इस परिवार के लिए, तुम्हारे लिए, इसमें हिस्सेदार तुम हो कि नहीं हो। ये जो भी मैं लाता हूं, चाहे पाप करके लाता हूं, कैसे भी करके लाता हूं, तो उसमें तुम हिस्सेदार हो, तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी कहती है कि स्वामी जब हमारा और तुम्हारा विवाह हुआ था तो हमने संकल्प लिया था, कसमें खाई थी कि हम सुख और दुख में तुम्हारा साथ निभाएंगे, पाप में थोड़े कहे थे कि पाप में हम हिस्सेदार होंगे। चुप रह गया, चुप रह गया। आज पहली बार जाते जाते पिता से पूछ गया, पिता ने भी यही कहा बेटा तुम कहां से लाते हो, कैसे लाते हो, पाप करके लाते हो कि कमा करके लाते हो, हमें क्या पता, हम तो तुम्हारे पिता हैं, तुम मेरे बेटे हो और पुत्र का दायित्व है, कर्तव्य है, धर्म है कि अपने बूढ़े पिता की सेवा करनी, 2 जून की रोटी जुटानी। तुम कैसे लाते हो, कहां से लाते हो, हमें क्या पता। अगर तुम पाप कर्म करके लाते हो तो हम उसके हिस्सेदार कैसे हो सकते हैं। बड़ा निराश हो गया रत्नाकर, वापस गया। जब वापस गया तो नारद तो बैठा ही है, उसके साथी सब चले गए थे नारद को छोड़कर। नारद ने रत्नाकर को देखते ही कहा अरे रत्नाकर देखो तुम्हारे सब साथी छोड़कर चले गए, अकेला छोड़कर चले गए, मुझे अकेला छोड़कर चले गए तुम्हारे संगी साथी। उसने कुठार यानी जो उसके पास फरसा था, टांगी थी, नीचे जमीन पर फेंक दी, चरणों में गिर पड़े और कहा था उसने भगवान मैं भी अकेला ही रह गया, आज मैं भी अकेला हो गया, क्षमा करना, क्षमा करना। कई बार उसने क्षमा मांगी। क्यों? क्योंकि आज उसे पता चला कि संग चले सोई धन है संतो, छूटी जाए सो माया। जो संग जाए वही सच्चा धन है।
तो हमारी जो कमाई है वही हमारे साथ जाती है।